नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी बसंत पंचमी पर्व के विषय में। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को पड़ने वाली बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती जी को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। यह पर्व पूरी तरह से माता सरस्वती जी को समर्पित है। तो इस पर्व में हम विधि विधान से माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता सरस्वती जी ज्ञानदायिनी, बुद्धिदायिनी है। हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। चाहे हम बड़े हैं या छोटे हैं, विद्यार्थी हैं, नहीं है, हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए हम माता सरस्वती जी की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं 2025 में यह पर्व कब मनाया जाएगा और तिथि कब से कब तक है। पूजा अर्चना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि माता सरस्वती जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। अपने बच्चों के लिए जो कि विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम क्या विशेष कर सकते हैं जिससे कि उनकी असीम कृपा हमारे बच्चों को प्राप्त हो और हमारे बच्चे विद्या बुद्धि में आगे बढ़ें, पारंगत हों। तो सारी बातों को जानेंगे हम। दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व केवल माता सरस्वती जी की पूजा से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह पर्व प्रकृति से भी संबंधित है, क्योंकि यहीं से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और हमारा वातावरण जो है, मौसम वो बदलने लगता है और ऋतु बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर ऋतु आ जाती है। ना बहुत गर्मी, ना बहुत ठंडक, बहुत ही अच्छा मतलब समय आ जाता है जिसको कि बसंत ऋतु कहते हैं। तो हर तरह से यह ऋतु जो है, यह पर्व जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं 2025 में कब मनाया जाएगा यह पर्व। सबसे पहले बता दूं कि इस बार बहुत ही ज्यादा दुविधा की स्थिति है। जैसे कि कभी कभी कई व्रतों को लेकर, कई त्योहारों को लेकर दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पंचांग के कारण कि 2 तारीख को मनाया जाएगा ये पर्व या फिर 3 तारीख को। बहुत से लोग कह रहे हैं 2 फरवरी को यह पर्व मनाया जाएगा और बहुत से लोग 3 फरवरी को। जिस पंचांग के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ, उस पंचांग के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि यह पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है और यह पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। दिन होगा सोमवार। तो मेरी तरफ से 3 फरवरी को ये पर्व आप लोग मनाएं, क्योंकि उदया तिथि इसी दिन पड़ रही है। पंचमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 2 फरवरी को सुबह 11:53 पर और यह समाप्त होगी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर। भले ही 3 फरवरी को 9:36 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जा रही है, लेकिन आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि पूरा दिन और पूरी रात उसी तिथि की मान्यता होती है। तो बसंत पंचमी का पर्व हम उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं। यह पर्व रात्रि व्यापनी तिथि पर हम नहीं मनाते। तो उदया तिथि के अनुसार उचित यही है कि इस पर्व को 3 फरवरी को मनाया जाए। वैसे आप सभी लोग मतलब जैसा उचित समझें, जिस मत को भी आप लोग माने, जिस पंचांग को आप लोग मानते हो, उस पंचांग के हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 फरवरी को मनाया जाएगा। अब आइए पूजा विधि की बात कर लेती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। इस दिन हम सभी को माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके घर के मंदिर में माता सरस्वती जी की तस्वीर नहीं है, आपने अभी तक नहीं रखी है, तो यह जो दिन है, यह जो पर्व है, इस दिन आप माता सरस्वती जी की मूर्ति, चित्र, फोटो, तस्वीर या धातु की मूर्ति जो भी आप लाना चाहें, इस दिन यदि आप लेकर आते हैं और अपने घर के मंदिर में विराजित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। तो आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। यदि पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान कराकर और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर आप वहां पर माता सरस्वती जी की तस्वीर स्थापित करें। यदि आप चौकी न लगाना चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य या आपके बच्चे पीला वस्त्र धारण करें तो बहुत ही उत्तम होता है। तो आप लोग पीला वस्त्र धारण कर लें और इस तरह से चौकी की स्थापना करके आप चाहें तो विधि विधान से माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता सरस्वती जी को आप पीला वस्त्र आप उन्हें अर्पित करें, मतलब पीला वस्त्र उठाएं, एक आसन लगाकर उस पर पीले अक्षत डालकर या पीले पुष्प की पंखुड़ियां डालकर आप माता सरस्वती जी को विराजित करें। विराजित करने के बाद माता सरस्वती जी की पूजा आप पीले पुष्प, पीले चंदन, केसर है तो आप केसर से भी आप उन्हें चंदन या तिलक कर सकते हैं। माता सरस्वती जी को आप पीला सिंदूर भी अर्पित कर सकती हैं।
पीला पुष्प, पीले अक्षत आप उन्हें अर्पित करें। नैवेद्य जो माता सरस्वती जी को अर्पित किया जाता है, वैसे तो आप फल मिष्ठान जो भी आप चाहें, पीली मिठाइयां, पीले फल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो मीठा पीला चावल बनाया जाता है, मुख्य रूप से बसंत पंचमी का यह मुख्य भोग प्रसाद होता है। यह आप अपने घर में बिल्कुल स्वच्छता से आप बनाएं और इसे अर्पित करें और पूरे परिवार भोग प्रसाद के रूप में इस पीले चावल को, मीठे चावल को आप लोग ग्रहण करें। तो पीला मीठा चावल हम लोग बनाते हैं माता सरस्वती जी के भोग प्रसाद में। विशेष रूप से इस मतलब प्रसाद को मान्यता दी जाती है और ये बहुत ही प्रिय है माता सरस्वती जी को। बाकी आप और भी चीजें, सूखे मेवे, फल, मिष्ठान इत्यादि भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, यह पर्व मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि माता सरस्वती जी विद्या की देवी हैं और जो भी लोग संगीत से, कला से जुड़े हुए हैं या वाणी से संबंधित उनका जो भी प्रोफेशन है, जो भी व्यवसाय है, कार्य है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए माता सरस्वती जी की विशेष रूप से आज के दिन उन्हें आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर माता सरस्वती जी का बीज मंत्र मैं बता दूं, वैसे तो सरल मंत्र ओम सरस्वत्यै नमः और बीज मंत्र ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस तरह से आप माता सरस्वती जी के मंत्र जप कर सकते हैं, मतलब माला पर भी कर सकते हैं और समय के अनुसार जितना मतलब आप करना चाहें आप कर सकते हैं। माता सरस्वती जी के समक्ष आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और माता सरस्वती जी की अर्चना वंदना करें और अंतिम में भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप उनकी आरती करें। पूरे परिवार मिलकर आरती करें। इस दिन मुख्य रूप से आप अपने बच्चे को, जो कि विद्यार्थी हैं अभी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आप उन्हें नहला धुलाकर पीले वस्त्र पहनाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनके हाथों से माता सरस्वती जी की पूजा जरूर करवाएं। अपने बच्चों के हाथों से माता सरस्वती जी को आप चंदन अर्पित करवाएं, पुष्प अर्पित करवाएं और माता सरस्वती जी का मंत्र जो है उनका जप करवाएं, यदि आपके बच्चे कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो माँ अपने गोद में लेकर बैठकर माता सरस्वती जी के चरणों में अपने बच्चे से अर्चना वंदना जरूर कराएं। यहाँ पर उपाय के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ, वैसे मैंने पहले भी इस मतलब वीडियो दी है इस विषय में, कि आप इस दिन माता सरस्वती जी के मंत्र से अभिमंत्रित जल अपने बच्चे को जरूर पिलाएं और इसी दिन से शुरू करके आप चाहें तो प्रतिदिन ये उपाय आप कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो में विस्तृत बताया है। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि पूजा करते समय आप एक छोटे से पात्र में, छोटे से गिलास या कोई भी छोटा पात्र हो जिसमें इतना जल हो कि आपका बच्चा एक बार में पी ले, इधर उधर आपको न रखना पड़े, न फेंकना पड़े। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र से उस जल को आप अभिमंत्रित करें, मतलब पूजन अर्चन कर लें, माता जी के चरणों में उस जल को आप रख दें और उसके बाद इस मंत्र को आप पढ़ें, 108 बार जप कर लें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उसमें फूंक मारकर आप अपने बच्चे को पिला दें। आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभिमंत्रित जल आपके बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और कारगर उपाय है, तो इसे आप जरूर करें। दूसरा उपाय, माता जी के चरणों में जो हम चंदन अर्पित करते हैं, पीला चंदन हो या केसर हो, जो अर्पित करते हैं, उस चंदन को आप अपने बच्चों के मस्तक पर इस दिन जरूर लगाएं। दूसरी चीज, इस दिन आप अपने बच्चों के पुस्तक पर या कापियों पर, जिस पर आपका बच्चा लिखता है, पढ़ता है, उस कापी पर या पुस्तक पर आप नए पेन से माता सरस्वती जी का बीज मंत्र, चाहे आप ओम सरस्वत्यै नमः या फिर ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, पहले पृष्ठ पर, मतलब जब आपका बच्चा पुस्तक खोले या कापी को खोले तो ऊपर की तरफ वहां पर आप माता सरस्वती जी का ध्यान करके आप अपने बच्चे के पुस्तक पर लिख दें। जैसे ही आपका बच्चा उस पुस्तक को खोले या पुस्तक को उठाए तो आपके बच्चे की दृष्टि उस मंत्र पर जरूर पड़े और अपने बच्चे को उस मंत्र को बोलने का भी अभ्यास आप कराएं। और वैसे आप यदि केवल श्लोक या स्तुति आप करवाना चाहते हैं तो आप सभी लोग माता सरस्वती जी की श्लोक और स्तुति के द्वारा भी आप पूजा अर्चना कर सकती हैं और अपने बच्चे से करवा सकती हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये माता सरस्वती जी का श्लोक है, स्तुति है। आप इस तरह से भी माता सरस्वती जी की अर्चना वंदना कर सकती हैं। या फिर सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी, विश्व रूपे विशालाक्षी, विद्या देहि विदाम्बरे। तो इस तरह से माता सरस्वती जी के श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति वंदना आप लोग कर सकते हैं। और मंत्र भी मैंने बता दिया, इस मंत्र के द्वारा आप अपने बच्चे को जल भी पिला सकती हैं और अपने बच्चे को इस मंत्र का अभ्यास भी कराएं, जिससे कि आपका बच्चा इस मंत्र का पाठ करे और स्कूल जाते समय या वैसे भी सुबह आपका बच्चा कम से कम 5 बार या 7 बार इस मंत्र को जरूर दोहराए और माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करे। नियमित रूप से इस अभ्यास को आप अपने बच्चे में जरूर मतलब डालिए, ये अभ्यास करवाइए
कि जीवन भर माता सरस्वती जी की अर्चना वंदना आपका बच्चा जरूर करे। और बसंत पंचमी से यदि आप इसकी शुरुआत करते हैं तो ये बहुत उत्तम है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी आपका बच्चा जो इतना मतलब अभी छोटा है, अभी उसने पढ़ाई नहीं शुरू की है, अभी आप स्कूल उसे नहीं भेज रहे हैं और भेजने वाले हैं, क्योंकि अब सत्र नया शुरू ही होने वाला है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको माएँ अब स्कूल में भेजेंगे माता पिता, उनके लिए बहुत ही उत्तम उपाय मैं बता दूं कि इस बसंत पंचमी के महापर्व पर आप अपनी बच्ची के लिए, आपकी पुत्री हो या पुत्र हो, उसके लिए आप नई कॉपी और पेंसिल जरूर लेकर आएं। और सर्वप्रथम आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर, अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी स्वयं नहीं लिख पा रहा है, तो आप हाथ पकड़कर और सबसे पहले आप माता सरस्वती जी का यही मंत्र, चाहे ओम सरस्वत्यै नमः या फिर ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः या फिर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, आप ये मंत्र आप अपने बच्चों के हाथों से सबसे पहले कॉपी पर लिखवाएं और उस कॉपी को मतलब फिर बाद में प्रयोग में आपका बच्चा ले आएगा, मतलब उस पे लिखेगा पढ़ेगा, जो भी विषय का हो, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आप ये कार्य बसंत पंचमी पर यदि आप करते हैं, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका प्रारंभ आप इस तरह से बसंत पंचमी के दिन यदि कर देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होने वाला है। तो आप अपने बच्चे के लिए ये जो सारे उपाय मैंने बताए, बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय, ये जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान के बिना, बुद्धि के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आवश्यक है हम सभी लोग मिलकर माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना वंदना करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और अपने बच्चों को भी इसका अभ्यास कराएं। जीवन में इस चीज को शामिल करें कि वो माता सरस्वती जी की अर्चना वंदना करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर, आपके बच्चों पर, परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, छोटा सा निवेदन कि आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो आप इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती मैया जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।